Hello everyone, welcome to my YouTube channel. This is the video on the topic penis. Let's start. The penis is a cylindrical structure and the organ of copulation. It consists of three parts: root, body, glands. देखिए जो पेनिस होता है, पेनिस एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, ऑर्गन ऑफ कॉपुलेशन। मीन्स जो कॉपुलेटरी ऑर्गन है दैट इज पेनिस। इट कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट्स। कौन कौन से? रूट, बॉडी एंड ग्लैंड्स। The root begins at the ischial arch. Here the urethra is enclosed between the two crura. The crura arise from the lateral part of the ischial arch and are made up of erectile tissue. देखिए जो रूट है, रूट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? ischial arch से। मीन्स जो काउडल बॉर्डर ऑफ ischium बोन होता है वही बनाता है, ischial arch बनाता है। तो वहाँ से क्या है, वहाँ पे क्रूरा क्रूरा राइज हो रहा है, ठीक है। तो क्रूरा, ये क्रूरा जो है लेटरल पार्ट ऑफ द ischial आर्च से राइज हो रहे हैं और मेड अप ऑफ इरेक्टाइल टिश्यू। यही खास बात है कि ये इरेक्टाइल टिश्यू के बने हैं। ओके, अब आता है बॉडी। द बॉडी इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ऑर्गन बिटवीन द रूट एंड द ग्लांस। अब बॉडी क्या है? बॉडी क्या लार्जेस्ट पार्ट है किसका? पेनिस का। और ये किसके बीच में? रूट और ग्लांस के बीच में है। Before passing between the spermatic cords in bull, ram and boar, it experiences a S-shaped curve, the sigmoid flexor. This flexor is absent in dog and horse. देखिए, the most important आपको कई बार सुनने को मिलेगा sigmoid flexor। क्या? sigmoid flexor। तो ये है क्या एक्चुअल? देखिए, जैसे पेनिस का जो रूट है वो कहाँ से अराइज हुआ? ischial आर्च से। क्रूरा इरेक्टाइल टिश्यूज के मेडअप होते हैं, वो क्रूरा आता है, वहाँ से स्टार्ट होगा, फिर अब पास होगा कहाँ से? बिटवीन द थाई एंड बिटवीन द टू स्पर्मेटिक कॉर्ड्स। पास होगा एट द बेस ऑफ द स्क्रोटम, वहाँ पे क्या होगा? एक एस शेप्ड कर्व बनाएगा, वही पेनिस एस शेप्ड कर्व बनाएगा। इसे बोलते हैं सिग्मॉइड फ्लेक्सर। और ये कर्व बनेगा किसमें? बुल में, रैम में और बोर में। ओके, तो ये है। अब ये एब्सेंट किस में होता है? हॉर्स एंड डॉग में ये फ्लेक्सर नहीं पाए जाते हैं। It then passes between the spermatic cords at the base of scrotum along the midline of the ventral abdominal wall and then continues as glands and remain within the prepuce. मैंने आपको बताया कि ischial arch से राइज हुआ, फिर वो spermatic cords के बीच से पास होगा, लेकिन पास होते समय बेस ऑफ द स्क्रोटम पर वहाँ पे एस शेप्ड कर्व बन जाएगा, इसे स्पर्मेटिक, इसे क्या बोलेंगे हम? सिग्मॉइड फ्लेक्सर बोलेंगे। तो कहाँ पे? बेस ऑफ द स्क्रोटम पर, मिड लाइन, एकदम मिड लाइन ऑफ द वेंट्रल एब्डोमिनल वॉल पे। ओके, और कंटिन्यू रहेगा कहाँ तक? ग्लांस पे। फिर आगे क्या बन जाएगा? वो ग्लांस बन जाएगा। ग्लांस किस में होता है? प्रप्यूस के अंदर होता है। अब देखिए, ग्लांस इज द फ्री कोनिकल एंड ऑफ द पेनिस। ग्लांस क्या है? फ्री कोनिकल एंड ऑफ द पेनिस है। दिस इज द स्लाइटली ट्विस्टेड एंड प्रेजेंट अ ग्रूव एट द टिप इन द बुल। बुल में इसकी खास बात क्या है ग्लांस की? कि ये ट्विस्टेड होता है, स्लाइटली ट्विस्टेड होता है और एक ग्रूव होता है। The external urethral orifice is situated at the end of this groove. जो एक्सटर्नल मिएटस या यूरेथ्रल ओपनिंग है वो कहाँ होगा? एंड ऑफ दिस ग्रूव, इस ग्रूव के एंड पर है। इन स्टेलियन एट द बेस ऑफ द ग्लैंड्स देयर इज अ बॉर्डर नोन एज कोरोना ग्लैंडिस। स्टेलियन में क्या होता है कि बेस ऑफ ग्लैंड्स पे एक बॉर्डर होता है जिसे क्या बोलते हैं? कोरोना ग्लैंडिस। The urethral process is situated in the depression at the tip of the glands known as fossa glandis. अब जो यूरेथ्रल प्रोसेस होता है वो एक डिप्रेशन में सिचुएटेड होता है टिप ऑफ ग्लैंड्स पे, जिसे बोलते हैं फोसा ग्लैंडिस। अब यूरेथ्रल प्रोसेस होता किसमें है ये भी जानिए आप। यूरेथ्रल प्रोसेस आपको स्मॉल रुमिनेंट्स में मिलेगा, जैसे कि शीप एंड गोट में। अब आते हैं डॉग में।
तो डॉग में द क्रेनियल पोर्शन ऑफ द बॉडी ए बोन इज एम्बेडेड अलॉन्ग द लेंथ ऑफ द पेनिस नोन एज ऑस पेनिस। ऑस पेनिस का नाम सुना ही होगा आप लोगों ने। द बोन स्ट्रक्चर इन द पेनिस, ये डॉग में पाया जाता है। ऑस पेनिस इज फाउंड इन डॉग। जो क्रेनियल पोर्शन है बॉडी, क्रेनियल पोर्शन ऑफ द बॉडी, पेनिस का जो बॉडी है वहाँ पे उसका जो क्रेनियल पोर्शन है वहाँ पे पाया जाएगा। ये बोन इज एम्बेडेड along the length of the penis, known as os penis. The caudal part of the glans is enlarged to form bulbus glandis. Obviously, bulbus glandis डॉग में पाया जाएगा। क्या होता है, caudal part of the glans पे एक enlargement होता है। In boar, the terminal part of penis is spiraled. बोर में क्या खास बात है, जो पेनिस का टर्मिनल पार्ट होता है वो स्पाइरल्ड होता है। स्पाइरल शेप्ड, कॉर्क स्क्रू शेप्ड, ट्विस्टेड। ओके। In small ruminants, the terminal 2 to 3 centimeter length of urethra project beyond the glans penis in twisted manner. वही आपसे मैंने बताया था कि स्मॉल रुमिनेंट्स में जो टर्मिनल होता है 2 to 3 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ द यूरेथ्रा प्रोजेक्ट करता है बियॉन्ड द ग्लांस पेनिस इन अ ट्विस्टेड मैनर, उसी को बोलते हैं यूरेथ्रल प्रोसेस। ओके। स्मॉल रुमिनेंट्स मीन्स बाई goat and sheep. The copulatory apparatus in birds is placed at the ventral aspect of the caudal end of a cloaca. It is composed of two papillae of vas deferens, two vascular bodies, a phallus and two lymphatic folds. अब आते हैं बर्ड्स में। तो बर्ड्स में क्या है, बर्ड्स में पेनिस तो होता नहीं, एक्सेप्शन है, एक दो बर्ड्स होती हैं। हाँ, यहाँ पे कॉपुलेटरी ऑर्गन होता है एक रुडिमेंट्री, जिसको बोलते हैं फैलस। तो फैलस का एक कॉपुलेटरी ऑर्गन है लेकिन ये रुडिमेंट्री है और फंक्शनल नहीं है। तो कॉपुलेटरी अपरेटस होता है यहाँ पे बर्ड्स में। कैसे कॉपुलेशन करते हैं, थ्रू क्लोएका। क्लोएका के थ्रू इनका कॉपुलेशन हो जाता है। अपरेटस में होता क्या है, जो वेंट्रल एस्पेक्ट है काउडल एंड होता क्लोएका पे, वहाँ पे पाया जाता है कॉपुलेटिव अपरेटस। इसमें होता क्या है, टू पैपिले ऑफ द फेस डिफरेंस, फेस डिफरेंस पे दो पैपिले पाए जाते हैं। फिर पैपिले करते क्या, जब सीमेन वहाँ से निकलता है, इजेक्ट करता है, तो यहाँ क्या करता है, ये पैपिला के थ्रू ही निकलता है। वेस्ट डिफरेंस है, ये वेस्ट डिफरेंस पे पाया जाता है। ठीक है। टू वेस्कुलर बॉडीज और फैलस आपको बता चुका हूँ, रुडिमेंट्री कॉपुलेटरी ऑर्गन, बट इट विल इरेक्ट स्मॉल अमाउंट, थोड़ा सा इरेक्ट करता है थ्रू लिम्फ फ्लूइड, इसमें भर जाता है हल्का सा। एंड टू लिम्फेटिक फोल्ड्स, दो लिम्फेटिक फोल्ड्स होते हैं। तो ये बर्ड्स का रहा। ओके, थैंक यू।